आबू धाबी में बने सबसे बड़े हिंदू मंदिर की चर्चा आज भी होती है, मगर बहुत जल्द हमें अब वैसा ही भव्य मंदिर मॉस्को में भी देखने को मिलेगा। पीएम मोदी इस महीने रूस के आधिकारिक दौरे पर जिसका रूस में लगातार विकास हो रहा है। रूस में ईसाइयों की भारी आबादी के बावजूद हिंदू धर्म लगातार। एक पहली बात तो ये है कि भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और वो बर्तानिया नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, किसी और जगह बायलैटरल विजिट नहीं किया, लेकिन रशिया का विजिट कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग से कि ही इज गोइंग देयर टू स्ट्रेंथन हिम अप टू मेक हिज स्टेचर, उनका कद काठ और मजीद बड़ा हो जाएगा। इसमें $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है रशिया को फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट, और मोदी साहब ने एक he suggested this link between Chennai and Vladivostok. जाहिर की है ये मंदिर भारतीय प्रवासियों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होगा। मॉस्को में बनने वाला ये हिंदू मंदिर न केवल भारतीयों के लिए एकता और आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि दोनों देश रूस और भारत के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक होगा। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसका रूस में लगातार विकास हो रहा है। रूस में ईसाइयों की भारी आबादी के बावजूद हिंदू धर्म लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मॉस्को और पीटर्सबर्ग में इस्कॉन मंदिर पहले से है, लेकिन इस तरह के मंदिर सादी इमारतों में है। नेपाल और भारत जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदू धर्म का सबसे अधिक पालन किया जाता है, लेकिन अब रूस में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हिंदू मंदिर को एक पहली बात तो ये है कि भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और वो बर्तानिया नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, किसी और जगह बायलैटरल विजिट नहीं किया, लेकिन रशिया का विजिट कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा मोदी साहब के रशिया ट्रिप के बारे में। मुझे उनकी हेडिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ये वेस्ट को स्नब करने जा रहे हैं मोदी साहब। इस वक्त पुतिन को जाके मिलना इस दौर इस टाइमिंग के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा, जब वो रिसेंटली हैज गॉन टू नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और उनकी क्रेडिबिलिटी को मजीद एनहांस करेगा एक मोदी साहब का ट्रिप। तो ये मैं एग्री करूंगा ये ब्लूमबर्ग से कि ही इज गोइंग देयर टू स्ट्रेंथन हिम अप टू मेक हिज स्टेचर, उनका कद काठ और मजीद बड़ा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसमें ये भी मैं बल्कि मोदी साहब की इस बात को बल्कि मैं एग्री करूंगा कि वो जा रहे हैं वहां पे। उसकी वजह ही है, फ्रांस के अंदर इलेक्शन की हालत देख लें आप, फ्रांस के अंदर मुजाहरों की हालतें देख लें, यूके की हालत देख लें आप, सियासी, मुआशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और अमेरिका तो खैर मैं उसका क्या करूं, वहां तो मैं बैठा हूं ना, यहां तो मैं बैठ के देख रहा हूं। और मैं मोदी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो रशिया के साथ अगर अपने रिलेशनशिप स्पीड अप कर रहे हैं। $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है रशिया को फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट, और मोदी साहब ने एक he suggested this link between Chennai and Vladivostok, maritime corridor from Chennai to Vladivostok, या you can say चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता से व्लादिवोस्टॉक, वोस्टोचिनी और ओल्गा से को लिंक करने की बात उन्होंने कही। तो ये जो नॉर्थ कोरिया और रशिया नॉर्थ कोरिया जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है, और ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट जो भारत और रशिया के बीच में हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड द कनेक्ट बिटवीन द टू। दीज टू आर tectonic geopolitical events and इसके जो consequences है geopolitical। मैं इनको मुसलसल कहता हूं तुम्हारे बच्चे न्यू दिल्ली और बीजिंग के अंदर ऊबर चलाएंगे, डोर डैश करेंगे, और ये चाहते हैं। ये अमीर लोगों के जो बच्चे बोर होते हैं तो वो यही चाहते हैं, वो गाजा कर लेते हैं, गाजा कहते हैं वी आर हमास, पता ही नहीं हमास है क्या चीज। तो चिमा साहब अब उससे आगे एक तो मोदी साहब जा रहे हैं, और दूसरी उसमें जो सुर्खियां आई, कहते हैं नथिंग ऑफ द there is no limit on the discussions के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल पावर, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और ये 3 साल के बाद समिट हो रही है रशिया और भारत की। 21 पहले समिट्स हो चुकी हैं।
और मैं समझता हूं कि इट विल बी वेरी गुड फॉर द रीजन मेरे ख्याल में, क्योंकि उस रीजन के अंदर रशिया एंड ग्रोइंग। और उसमें एक और चीज जो मैं इस पे फोरकास्ट कर रहा हूं, अगर भारत रशिया के करीब जाएगा तो चाइनीज मिसाइल भी उनके हल होंगे, क्योंकि उनका अलायंस है इस वक्त। तो भारत और चाइना के रिलेशनशिप भी ठीक होंगे उसमें मेरे ख्याल में। हाँ, जाहिर की है ये मंदिर भारतीय प्रवासियों के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होगा। मॉस्को में बनने वाला ये हिंदू मंदिर न केवल भारतीयों के लिए एकता और आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि दोनों देश रूस और भारत के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक होगा। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसका रूस में लगातार विकास हो रहा है। रूस में ईसाइयों की भारी आबादी के बावजूद हिंदू धर्म लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मॉस्को और पीटर्सबर्ग में इस्कॉन मंदिर पहले से है, लेकिन इस तरह के मंदिर सादी इमारतों में है। नेपाल और भारत जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदू धर्म का सबसे अधिक पालन किया जाता है, लेकिन अब रूस में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले हिंदू मंदिर को ब्लूमबर्ग ने इसके ऊपर लिखा मोदी साहब के रशिया ट्रिप के बारे में। मुझे उनकी हेडिंग बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा ये वेस्ट को स्नब करने जा रहे हैं मोदी साहब। इस वक्त पुतिन को जाके मिलना इस दौर इस टाइमिंग के लिहाज से मैं बात करना चाहूंगा, जब वो रिसेंटली हैज गॉन टू नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और उनकी क्रेडिबिलिटी को मजीद इनहेंस करेगा एक मोदी साहब का ट्रिप। तो ये मैं एग्री करूंगा ये ब्लूमबर्ग से कि ही इज गोइंग देयर टू स्ट्रेंथन हिम अप टू मेक हिज स्ट्रेचर, उनका कद काठ और मजीद बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब वो क्यों कर रहे हैं इसमें ये भी मैं बल्कि मोदी साहब की इस बात को बल्कि मैं एग्री करूंगा कि वो जा रहे हैं वहां पे। उसकी वजह ही है, फ्रांस के अंदर इलेक्शन की हालत देख लें आप, फ्रांस के अंदर मुजाहरों की हालतें देख लें, यूके की हालत देख लें आप, सियासी, मुआशी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और अमेरिका तो खैर मैं उसका क्या करूं, वहां तो मैं बैठा हूं ना, यहां तो मैं बैठ के देख रहा हूं। और मैं मोदी साहब की बात से एग्री करूंगा कि वो रशिया के साथ अगर अपने रिलेशनशिप स्पीड अप कर रहे हैं। $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है रशिया को फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट, यू नो। और मोदी साहब ने एक he suggested this link between Chennai and Vladivostok, you know, Vladivostok, maritime corridor from Chennai to Vladivostok, या you can say चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोलकाता से व्लादिवोस्टॉक, वोस्टोचिनी और ओल्गा से को लिंक। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।